कैसे मुझे तुम मिल गए। विराट वाकई सोच रहा होगा मुझे ही क्यों मिल गए ये सब। अब देख लीजिए ना, अमृता के कारण वहां पर दीपिका ने जो है क्या तमाशा किया। मतलब ऐसा तमाशा, और वो भी विराट की फैमिली को, मतलब वो तो शर्मसार हो गए। गेस्ट जो आए हुए थे इतने सारे, और आई एम श्योर ऐसे मौके पे विराट सोच ही रहे होंगे कि भैया ये सारे मुझे ही मिले हैं क्या। हंगामा हो गया बरपा आहूजा परिवार में, और ये किसी और ने नहीं बल्कि दीपिका ने किया है। दीपिका पर पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा है कि आज वो अपनी बात दिल खोल कर रही है। जो अब तक परिवार में खामोश रहा करती थी, लेकिन आज उसकी जबान कैंची की तरह चल रही है। ये हमारे घर के सर्कस की रिंग मास्टर है। वैसे चाबुक भी मारती है। बहुत हवा में उड़ लिया और नीचे आ, नहीं तो सीधा तुझे तेरे पेट के भेजूंगी। कैसे भेजूंगी मायके? उसी ट्रेन जिससे हम आई थी। साथ में क्या लाई थी? 4 पोटली गिनी सोना जो ले गई आपकी मोना। निमृत की शादी की रस्में चल रही है, लेकिन धमाका तो दीपिका ने कर दिया, और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि अमृता का हाथ है। हुआ यूं कि अमृता चाहती थी कि राजीव का सच पूरे परिवार के सामने आ जाए, इसलिए उसने ट्रुथ सीरम लाया था, लेकिन राजीव की जगह गलती से दीपिका ने पी लिया। फिर क्या, दीपिका ने अपनी सारी दिल की भड़ास आहूजा परिवार पर निकाल दिया। बबीता और पूरे घर वाले मेहमान के सामने एम्बेरस फील करते हैं। वो तो भला हो अमृता का कि आज आहूजा परिवार की इज्जत का फालूदा होने के बाद वो दीपिका को किसी तरह घर के भीतर ले जाती है। ये कुछ नया है, ये ट्रुथ सीरम है जो मैंने पी लिया। वो एक्चुअली हमारी अम्मू जो है वो सोचती है कि वो राजीव को ट्रुथ सीरम पिलाएंगी और सच्चाई निकालेंगी, लेकिन वो गलती से एज़ यूजुअल मैंने पी लिया। और मैं तो हुई हमेशा कांड करती रहती हूँ घर में, तो वो पी के मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है मेरे घर वालों के खिलाफ वो निकलती है। मतलब और हमेशा मुझे सब कोई चुप करा देता है। जब भी मैं कुछ बोलने जाती हूँ शो में तो हर कोई अरे दीपिका चुप हो जा, दीपिका चुप हो जा। तो आज खुल के मैं बोल रही हूँ और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ, तो मजा आया। अब लगता है कि अमृता को कुछ नया प्लान करना पड़ेगा, मगर देखिए कहीं ट्रुथ सीरम घर का कोई और सदस्य न पी ले, वरना एक नया हंगामा शुरू हो जाएगा। मुंबई से विशाल कुमार शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वेल, ऑपोजिट तो नहीं, लेकिन हाँ इक्वल रिएक्शन तो हो गया। बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अरमान अबीरा का मुंह बंद करेंगे और वो बदला नहीं लेगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चुन चुन कर अबीरा ने लिया है बदला। भैया हाथ पैर सब बांध दिए, क्योंकि वो तो घर से भागने वाली है। हमारा साथ
तैसा अब ये वाली सिचुएशन में कोई भी फंस जाए तो देखने वाले को बड़ा मजा आता है। अब अरमान ने हाल ही में अबीरा के साथ क्या किया था आप सबको याद ही होगा कि कैसे उसके मुंह को बंद कर दिया था सेलो टेप लगाकर। अब आज जब अबीरा को मौका मिला है तो वो भी पीछे नहीं हटेगी। ये देखिए इस सेलो टेप से कैसे उसने इस सबसे पहले अरमान के पैर को बांधा और उसके बाद हाथ को भी बांध दिया। अरमान छटपटाता रह गया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। एक सब तुम ही लगा सकते हो। तुम सिस्टर की दुकान, कभी तुम टेप लगाती हो, कभी तुम स्टेपल लगाती हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है अबीरा। ये क्या कर रही हो? शट अप, चुपचाप सीधे खड़े रहो। अरे ये क्या कर रही हो अबीरा? अरे मैं गिर जाऊंगा। हाथ लाओ। मेरी ट्रिक है, मैं टेप कर रही हूँ ताकि तुम मुझे रोकने के लिए मेरे पीछे ना आओ। बदला ले रही है अबीरा। अबीरा घर छोड़ के जा रही है। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही गिल्ट में हूँ कि यार मैंने बहुत डांट दिया, बहुत चिल्ला दिया। बेचारी को टेप में बांध के रखा, मुंह पे टेप लगा के रखी। बेचारी भूखी रही मेरी वजह से सारा दिन। मेरी वजह से वो क्रिसमस नहीं मना पाई, मेरे घर वालों से बात नहीं कर पाई क्योंकि मैंने वो टेप उसके मुंह पे लगाई थी। अब चलिए आपको बता ही देते हैं कि इन दोनों के बीच ये वाली सिचुएशन क्यों आई है। घर वाले जब देखो जब अबीरा को ताना मारते रहते हैं। घर में कुछ भी हो गया सबका जिम्मेवार अबीरा को ही ठहराते हैं। अब अबीरा परेशान हो गई है, वो ना ये घर छोड़कर जा रही है और वहीं दूसरी ओर अरमान को अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। तो बहुत ज़्यादा डांटने के बाद, बहुत ज़्यादा उस पर चिल्लाने के बाद जब मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं उसने मेरी फैमिली के लिए किया ये सब, तो फिर मैं उसको मनाने के लिए आता हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे घर छोड़ के जाना। तो वो मैं मना रहा हूँ तो वो बदला, सेम बदला ले रही है, मुझे टेप में बांध रही है, फिर भी जा रही है। अरमान को अगर वो बांधेगी तभी तो इस घर से निकल पाएगी। अब अरमान आप जितने खड़ूस है ना, अबीरा उतनी तो नहीं है। ये देखिए जाते जाते उसने एक भाग को खोल ही दिया क्योंकि वो जानती है कि अगला भाग वो खुद ही खोल लेगा और यहाँ से 9 2 11 हो गई। जाओ देखो, मत करो अबीरा। अबीरा अबीरा उससे माफ़ी मांग रहे हैं कि नहीं, हमें रियलाइज़ हो गया है कि तुम कसूरवार नहीं हो, रोहित खुद गया था। तो वो इस वजह से ये सारा सीक्वेंस चल रहा है, माफ़ीनामा। जैसा कि हम आपको कह रही हैं कि इन दोनों के बीच सुलह की कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब आज जो हुआ ना, उसे देखने के बाद लग रहा है कि अरमान की तरफ से पलराज थोड़ा सा नाजुक नजर आ रहा है क्योंकि वो अब अबीरा को मनाएगा और जाने नहीं देगा। तुम कहीं नहीं जा रही। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल भाग्यलक्ष्मी में फाइनली लक्ष्मी इज बैक होम। जी हाँ, अस्पताल से अब वो घर आ गई है। अब बस यही है कि जिस तरह लक्ष्मी घर आई है उसकी याददाश्त भी आ जाए तो 2024 में आनंद आ जाए। क्यों? मैं बनाऊं तुम्हारी छोटी, वर्ल्ड की बेस्ट छोटी बना के दिखाऊंगा।
जाता है तो कुछ अच्छा करना, कुछ नया करना, ये हम सबको अच्छा लगता है। फाइनली अब लक्ष्मी घर लौट आई है तो देखिए अपनी लक्ष्मी को कैसे एक पल के लिए भी ऋषि अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे रहा है। जरा देखिए ना, ऋषि को आपने ऐसे पहले कभी नहीं देखा होगा। वो कितने प्यार से लक्ष्मी की चोटी बना रहा है। लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, अभी तो उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब सब कुछ याद आएगा तब वो समझ ही नहीं पाएगी कि उसने ऋषि से कभी ऐसे भी काम करवाए थे। हमने बहुत क्यूट मोमेंट क्रिएट किया। अभी लक्ष्मी की चोटी बनाता हूँ मैं एंड क्योंकि लक्ष्मी को चोटी बनानी आती नहीं है, जो छोटी लक्ष्मी है, बेबी लक्ष्मी, उसको चोटी बनानी नहीं आती, तो आई वाज जस्ट हेल्पिंग हर एंड वो चोटी बांधी थी। फिर वो अपने आप को चेकआउट करने गई थी। उतने में मॉम और बुआ आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली जो करते हैं वो लोग वही कर रहे थे, डांट रहे थे मुझे कि लक्ष्मी को यहाँ से निकालो, उसे भेजो जहाँ इलाज होना चाहिए। सो हाँ, मतलब मिक्स एंड मैच, थोड़े क्यूट मोमेंट्स और फिर थोड़े ऐसे मोमेंट्स। फाइनली लक्ष्मी को बचाकर देखिए ऋषि कैसे अपने घर एक बार फिर से लेकर आ गया है। अब लक्ष्मी आ तो गई है, घर के काफी लोग खुश हैं तो काफी लोग नाराज भी हैं। इस सबसे ज्यादा नीलम। अब नीलम का तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आता है। कुछ पल वो खुश रहती है तो कुछ पल न जाने क्यों अजीब सा बिहेव करती है। अब जब लक्ष्मी घर आई है तो सबको शांति मिल जाएगी कि अब कोई हादसा लक्ष्मी के साथ नहीं होगा। जिस असाइलम में लक्ष्मी को लेके गए थे, जहाँ वो थी, वहाँ पर कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है और कोई लोग उसे ट्रैफिक करने की कोशिश कर रहे थे और ऋषि भाई ने एज यूजुअल रिस्क लेकर हमें अंडर द बस डालकर लक्ष्मी को बचा लिया है। अब जैसा कि आप सब देख रहे हैं, लक्ष्मी एक छोटी सी बच्ची बन गई है, तो ऐसे में उसे संभालने के लिए सामने वाले को भी एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा और ये बात घर के कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। नहीं, मैंने एक्चुअली कभी चोटी नहीं बनाई है एंड आज सीखने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है चोटी बनाना। बट थोड़ा बहुत मैंने किया, थोड़ा बहुत हेयर दीदी ने हेल्प की, बट करते करते सीन अच्छा निकल जाएगा, आई होप। नया साल बस आ ही गया है तो भाई फैंस और हमारी ये फरमाइश है कि इस नए साल में लक्ष्मी की याददाश्त आ जाए और वो फिर से ऋषि को याद कर ले और उसके प्यार में गुम हो जाए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। यहाँ पर शादी के फंक्शन शुरू हो गए, लेकिन शादी के फंक्शन में यहाँ संगीत नहीं होगा, डांडिया होगा, क्योंकि दिस इज अ गुजराती फैमिली। एंड गेस व्हाट, डांडिया में केसर को साथ मिल गया है कबीर का, और ये देखकर जलने की बदबू आ रही है, क्योंकि कोई है जो जल रहा है। गुजराती परिवारों में तो भाई शादी ब्याह हो या कोई फंक्शन हो, गरबा और डांडिया के बिना इनका कोई भी शुभ काम पूरा कहाँ हो पाता है। अब सूरज और केसर की जल्द ही शादी होने वाली है, तो इसी खुशी में घर में गरबा और डांडिया दोनों का आयोजन किया गया है। गुजराती समाज में जब शादी होती है तो शादी में जैसे हमारे मतलब देखा जाए तो सब में हल्दी होता है, मेहंदी होता है, संगीत होता है, फिर शादी होती है। तो इनके में एक रस्म होती है जहाँ डांडिया भी होता है। तो आज गुजराती समाज है, राजगौर फैमिली है, तो वो लोग डांडिया कर रहे हैं शादी से पहले, फिर हल्दी होगी, मेहंदी होगी और फिर शादी होगी।
तो आई थिंक ये वही सीक्वेंस है, वो खुशी में सब लोग डांडिया खेल रहे हैं। अब गरबे में तो कोई जोड़ी का टेंशन होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब बात डांडिया की आई तो थोड़ा सा ना टशन वाला मामला भी सामने आ गया है। सूरज को अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि कबीर और केसर के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। अब यही सवाल उसे परेशान कर रहा है जब जोड़ी में नाम आया कबीर और केसर का। गुजराती घर में तो गरबा के साथ ही कोई भी रस्म शुरू होगी, तो हम सब एक फन डांडिया नाइट कर रहे हैं और वहाँ पे घर के सारे बच्चों ने एक गेम रखा है जहाँ आप चिट्स उठाते हैं और आपका पार्टनर पिक हो जाएगा और आप उनके साथ डांडिया या गरबा करोगे। तो उस चिट में कबीर को केसर का नाम मिलता है एंड ऑफ कोर्स वो बचपन के दोस्त है तो वो साथ में डांस कर रहे हैं। केसर बहुत खुश है कि उसकी शादी हो रही है, बट ये सब फन एंड गेम्स में सूरज जल जाता है कि कैसे कबीर केसर के साथ डांस कर सकता है और वो अंबिका से बहुत नाराज है इस बात को लेकर। वैसे घर वालों को पता है कि कबीर अच्छा दोस्त है केसर का, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि कबीर प्यार करता है केसर को। अब जो भी हो, प्यार किसी से कोई भी करे, लेकिन शादी तो उसी की होती है जिससे होनी चाहिए। तो इस डांडिया में टशनबाजी भी होगी, खुशियाँ भी नजर आएंगी। सूरज को अंबिका ही आती है एज डांस पार्टनर, तो वहाँ वो दोनों डांस कर रहे टशन में और यहाँ हम दोनों डांस कर रहे हैं मस्ती में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो सीन देखना और हमारी बातें सुनना उस वक्त। एंड बट उसके बाद केसर और सूरज भी एक कपल डांस करते हैं जहाँ उनका जो रोमांस है वो वापस इग्नाइट हो जाता है। इसके बाद हल्दी मेहंदी भी होगी और फाइनली इस शादी में होगा बड़ा धमाका। ऐसा धमाका जिसके बारे में आप सबने सोचा भी नहीं होगा। कबीर केसर से प्यार करता है, उसे ये पता लग जाता है कि सूरज झूठ बोल रहा है, तो वो चाहता है कि मैं एक बार सच्चाई बता दूं सबको। तो बस वो मौका ढूंढ रहा है कि डांडिया में मैं कैसे अपनी बात रख पाऊं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पंड्या स्टोर, भैया माना कि ये दूसरी हल्दी है और टेक्निकली देखा जाए तो धवल इज सपोज टू बी वेरी अनहैप्पी क्योंकि वो अभी भी नताशा से कहीं ना कहीं प्यार करता है। लेकिन आई एम सॉरी टू से ये पूरा सीन देख के ना ऐसा लग नहीं रहा कि धवल को रत्ती भर भी मतलब एहसास हो रहा है, मिसिंग वाला फोमो टाइप फीलिंग हो रही है, क्योंकि इन्होंने तो हल्दी को पूरा होली बना रखा है। इसमें तो एक बहाना है धवल और नताशा को बस कैसे भी एक दूसरे के पास लाना है, और ये बात शो के मेकर्स को बहुत अच्छे से पता है। तभी तो देखिए ना कैसे शो के इस ट्रैक में उन्होंने रोमांस का एंगल जोड़ दिया है, जहां हल्दी किसी और की और रंग किसी और पर ही चढ़ रहा है। साथ ही साथ फूलों की बारिश भी हो रही है और आंखों ही आंखों में
दिल की बातों का सिलसिला भी चल रहा है। एक जगह पे धवल और मेरा मूवमेंट बनता है। अभी आपको पता है हमारा इक्वेशन ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था धवल और मेरा, लेकिन हम आते हैं, हम एक दूसरे को हल्दी लगा रहे होते हैं, जस्ट लाइक द यूजुअल नोक झोंक वी डू, एंड देन फिर एक छोटा सा रोमांटिक सा मूवमेंट बनता है। हमें याद आता है कि हमने कैसे हल्दी करी थी अपनी शादी की और कैसे अब हम सेपरेट हो रहे हैं, तो विच इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग आई गेस। तो वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस के साथ हमने परफॉर्म किया और काफ़ी अच्छा सीन गया आई गेस। तो आपको देखने में भाई होने वाले पति की बाहों में अगर सुहानी की जगह धवल की पहली पत्नी नताशा हो और ऊपर से हल्दी वाला रोमांस चल रहा हो, तो भला ऐसे में ये सब देखकर कौन सी लड़की बर्दाश्त कर पाएगी। बस फिर क्या था, जब सुहानी ने भी इन दोनों को एक साथ एक दूसरे के इतने करीब देखा तो भाई उसकी आंखों से गंगा जमुना बहना शुरू हो गई। स्मार्ट हूँ ना मैं, जो कॉलेज की जो आदत है वो अभी काम में आएगी। मतलब धवल जो कॉलेज में तो ऐसा ही था ना, अभी फिर से 2 लड़की है तो वो बैलेंस हो जाएगा फिर। वैसे होली के त्योहार में अभी काफी वक्त है, लेकिन हल्दी में ही होली कैसे खेलना है ये कोई इन लोगों से सीखे। जहां एक और घर वाले हल्दी की रस्मों में डूबे हुए हैं, तो वहीं धवल और नताशा के साथ साथ चीकू और ईशा पर भी रोमांस का फीवर चढ़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे के आंखों में कुछ यूं डूब जाते हैं कि दोनों पर प्यार का रंग चढ़ता हुआ दिखाई देता है, वो भी पूरे फिल्मी अंदाज में। एंड देन देयर इज़ अ वेरी क्यूट मोमेंट जहाँ वो मुझे हल्दी लगाती है और मैं कैसे उसे अपने गालों से हल्दी लगाता हूँ। सो वो काफ़ी क्यूट सा एक छोटा सा मोमेंट है। आई एम श्योर जो फैंस हैं हमारे दे विल एंजॉय दैट मोमेंट। बट यहाँ ये नज़ारा देखकर तो एक बात ज़रूर कहना पड़ेगा कि काफ़ी समय से शो में चल रहे इमोशनल ड्रामे से दर्शक भी बोर हो चुके थे, जिस बात को मेकर्स बखूबी समझ रहे थे। तभी तो उन्होंने इस मज़ेदार सीक्वेंस को रोमांस और मस्ती के साथ शूट किया, जिसे देखकर दर्शकों को तो खुशी होगी ही, लेकिन इन एक्टर्स ने भी शूट के दौरान काफी एंजॉय किया। आई थिंक डिफिकल्ट से ज़्यादा बाय फार द मोस्ट enjoyable सीक्वेंस मेरी लाइफ का तो फॉर श्योर। हमने इतनी मस्ती की, सब हंस के सबका पेट दर्द हो गया। इट वाज सो मच फन। वो तो एज एन एक्टर तो सब लोग मज़े ही कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर मार रहे थे। अगर किसी का क्लोज भी है, कोई और फेंकता है तो, लेकिन फिर भी हम एक्टर्स फेंक के मज़े ले रहे थे, तो वो तो दैट वाज वेरी फन। हालांकि मिट्टी बहुत ड्राई करती है, वो भी इरिटेटिंग है, लेकिन हंसी खुशी बहुत ज़्यादा है। हालांकि दोनों परिवार आई थिंक सारे एक्टर्स मतलब सब एक्टर्स आज साथ में हैं और वो अलग तरीके का फन भी होता है, तो मज़ा आ रहा है। वेल, हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग यूं ही खुश रहें और दर्शकों को भी ऐसे ही मजेदार सीक्वेंस के साथ एंटरटेन करें। खैर, कहानी में ड्रामे का तड़का जब लगना होगा तब लगेगा ही, लेकिन तब तक के लिए आप इनके हल्दी वाले इस सीक्वेंस को एंजॉय कीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बचपन में एक कहानी सुनी थी मैंने कि एक लोमड़ी रहती है, वो अंगूर के जो छज्जे होते हैं उस पर छलांग मारने के लिए अंगूर लेने के लिए उछलती है, लेकिन उससे अंगूर नहीं मिलते। तो बाद में वो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो अनुराग, हम यही समझें कि आपको बिग बॉस का विनर नहीं बन पाया और अभी आपको लगा ये अंगूर बड़े खट्टे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी ये बोल के नहीं गया था कि मुझे शो का विनर बनना है। मैंने जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया था शो में, तो मैंने एक लाइन बोली थी कि मैं जब यहाँ से बाहर निकलूँगा ना, तो मुझे एक बेटर इंसान बन के बाहर निकलना है। एंड मैं चीज़ें सीखने गया था अंदर। ये इंटरव्यूज़ आप ही के न्यूज़ मीडिया चैनल्स पे रहे हैं मेरे, तो मैंने हमेशा वो उस चीज़ का स्टैंड लिया कि मैं जब भी शो के अंदर था तो मुझे चीज़ें सीख करके बाहर आनी थी। आज मैं 3 महीने बाद अगर इस शो से बाहर आया हूँ तो मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीख करके आया हूँ। जिस तरह से बिग बॉस हमें दिखा, हमने शो देखा, हमें तो ऐसा लग रहा था आपको दोगलापन का घर वाले ने ना आपको टैग दे दिया है, ये दोगलापन है, किसी के साथ नहीं देगा। हमें तो वही लगा। तो आप जो दोगलापन का जो टैग लेकर आए हैं वो सही है कि कुछ और था? मतलब इस प्लेटफॉर्म पर जब मैं उस घर के अंदर था
तो मैंने जो भी मनारा ने मेरे से जो चीज़ें शेयर करी है वो मनारा और मेरे बीच है, और ऐसे ऐसे सीक्रेट्स मेरे पास है मनारा के, इवन फॉर खानजादी। मैं अगर आप किसी को अपना दोस्त बोलते हैं ना, तो आप उस दोस्त को जब वो गलत होता है ना, तो आप उसे सिखाते हैं वहाँ पर, आप उसे बताते हैं अगर आप उसके असली दोस्तों कि यहाँ पर तू गलत जा रहा है। मैंने मनारा और खानजादी मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त थे घर में, एंड मैंने उनके खिलाफ हमेशा तब बोला है जब वो मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं गलत जा रहे थे। सेम उन्होंने भी अपनी साइड से जब मैं गलत जा रहा था तो उन्होंने मेरे को चीज़ें बोली है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक दोस्त वही होता है जो आपकी असलियत बता रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि भाई तू उस गड्ढे में जा रहा है, उस गड्ढे में मत जा। फिर चाहे मुझे उन दोस्तों से लड़ना पड़ा, और उस घर में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैंने चीज़ें 10 बंदों को बताई है। बिग बॉस शायद से जनता का शो था ना, बिग बॉस एक रियलिटी शो था जहाँ जनता डिसाइड करती है कि कौन इस घर में रहने के लायक है, कौन लायक नहीं है। तो ये जनता का शो था। अगर आप एक चीज़ तो पहली बात आप गलत बोल रहे हैं कि मुझे घर वालों ने निकाला। अगर आप शो देख करके आए होंगे तो ये दूसरा अटेम्प्ट था शो मेकर्स की तरफ से मेरे को निकालने का। पहला वाला जो अटेम्प्ट था वो ईशा वाले टाइम इविक्शन का था, जहाँ पर शो ने वो चीज़ पूरी प्लान करी थी। और अगर मैंने वो रूल ब्रेक करने वाले पॉइंट पर, मुझे पता आप मेरे से काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि आपने वो रूल तोड़ा था, तो उस रूल की जो सज़ा था ना वो मैं भुगत चुका था ऑलरेडी। मैं पूरे सीज़न के लिए ऑलरेडी नॉमिनेट हो गया था। अगर एक गलती की सज़ा मुझे ऑलरेडी उस पॉइंट पर मिल चुकी थी, तो दोबारा वो गलती दोबारा हाईलाइट करा करके दिखाना और केवल इस पॉइंट पर निकालना कि मैं मैं इस शो के खिलाफ गया हूँ। क्या मुनावर ने, आपने वो फुटेज तो देखी होगी जब मुनावर मनारा से लड़ने आया था तो उसने वो बोतल तोड़ी थी, तो क्या वो रूल्स के खिलाफ नहीं था? क्या वो एग्रेशन में किसी को हर्ट करने की पॉइंट नहीं था? क्या वो सेल्फ हर्ट नहीं था? आपने ये भी देखा होगा अगर आप शो देख कर के आए कि उसके हाथ में पूरा हाथ खून निकल गया था। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि सेल्फ हार्म इस शो के खिलाफ है। अगर आप सेल्फ हार्म करते हो शो में तो आपको शो से बाहर निकाला जाएगा। तो वो शो डिसाइड करता है जनता। अगर ये जनता का शो था। मैं 17वें सीज़न में गया हूँ। आज तक इस शो की ऑथेंटिसिटी केवल ये रही है कि जनता ने, पब्लिक ने डिसाइड करा है कि कौन उस घर में रहने के लायक है और कौन उस घर में रहने के लायक नहीं है। आपके हिसाब से शायद मुनावर ज़्यादा डिजर्विंग होंगे, जो नेशनल टेलीविज़न पे आकर के लड़कियों के इमोशंस के साथ कभी एक लड़की के साथ एक रिलेशनशिप वाला एंगल दिखाते हैं और फिर दूसरे पॉइंट पर दूसरी लड़की को नेशनल टेलीविज़न पे बोलते हैं कि हाँ मेरे को तेरे से शादी करनी है। शादी के झूठे वादे करते हैं और फिर वो पलट जाते हैं कि भाई अब तो सलमान सर का फीडबैक आ चुका है, अब मैं फिर इस लड़की के इमोशंस के साथ खेलूँगा और अब मैं फिर दूसरी जो मेरी बाहर एक गर्लफ्रेंड थी नाजिला, उसके लिए मैं बोलूँगा हाँ मुझे अब उसके पास वापस जाना होगा। तो अगर आपके लिए ऐसे लोग डिजर्विंग है तो हैट्स ऑफ। एंड अगर ये प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो नेशनल टेलीविज़न पे ये दिखा रहे हैं कि अगर एक लड़का डुअल टाइमिंग कर रहा है या एक लड़के की 4-5 गर्लफ्रेंड है, वो बहुत स्टड कहला रहा है। जब ईशा वाला एक इंसिडेंट हुआ था, ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, जब उस लड़की ने नेशनल टेलीविज़न में ईशा ने ये चीज़ें करी थी ना, तो ये सोसाइटी ने उसे बहुत बुरे तरीके से, गंदे तरीके से देखा था कि ये लड़की क्या कर रही है नेशनल टेलीविज़न पे, एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। बट हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ एक लड़की जब ऐसा कुछ कर देती है ना, जहाँ पर उसने क्लियर स्टैंड डे 1 से मेंशन करा था कि अभिषेक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मुनावर ने नेशनल टेलीविज़न पे 2 महीने तक ये झूठ बोला कि मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है। आयशा जब अंदर आई तो बोला मुझे तेरे लिए फीलिंग्स हैं। फिर वीकेंड के बार पे बोला कि मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मैं तेरे से शादी के झूठे वादे करे और मुकर गया। और अब मैं शायद बाहर निकल के आया हूँ, बट मैं आपको शो की प्रेडिक्शन बता देता हूँ। इस पॉइंट के बाद मुनावर और आयशा फिर एक साथ होंगे, फिर तोता उड़ मैना उड़ खेल रहे होंगे और फिर यही मैसेज बाहर भेज रहे होंगे कि उन दोनों मुनावर एक फिर से उस लड़की की फीलिंग्स के साथ खेलेगा और इससे ज़्यादा बेवकूफ़ आयशा है जो फिर उस लड़के के जाल में फंस जाएगी। अगर आपके लिए ऐसे लोग ज़्यादा डिजर्विंग है तो हैट्स ऑफ। पहली बात तो अनुराग, हमें वो डिज़र्व कौन करेगा, हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपने मुझे बताया कि जो शो मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एक स्टैंड ले रहे हैं किसी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि आपको शो मेकर्स को बोलना चाहिए बाहर आके, भैया आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है गलत चीज़ है, आप क्यों करवा रहे हो? तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पर फाड़ दो। फिर जब यही चीज़ अगर होना है शो के अंदर जब ये चीज़ हो रही है तो आप लोग को वहाँ पे स्टैंड लेने को क्यों नहीं हुआ? मुझे ये जानना है कि जब सेल्फ हार्म कर रहा है मुनव्वर, आप लोग कुछ उस वक्त पूरे घर वालों ने क्यों नहीं बोला? मैं मुनावर से फाइट कर रहा था पूरी रात भर कि जब आपने वो एपिसोड देखा जिसमें मैंने वो बोल तोड़ा था, तो वो घर के रूल्स के उल्लंघन के खिलाफ था। सही है, तो वो रूल्स के खिलाफ था घर के।
एंड उस दिन बिग बॉस ने मेरे को मोहल्ले में बैठा करके पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर दिया था। जब मुनावर ने वो बोतल तोड़ी थी ना, मैं पूरी रात भर 24/7 वाली लाइव स्ट्रीम अगर दिखाई होगी, मैं पूरी चीज़ के लिए स्टैंड लेता रहा। आपको ये भी पता होगा कि मैंने एक चीज़ के लिए स्टैंड लिया था, बिग बॉस वर्सेस मी। मैंने डे 1 से बोला था कि ये शो बायस्ड है, ये शो कुछ ही लोगों को फेवर करता है। तो अगर आप शो देख करके आए तो आपको पता है कि मैंने वो स्टैंड, मैं शायद घर से बाहर ही इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने शो मेकर्स के खिलाफ, बिग बॉस के खिलाफ ये बात बोली थी कि आप लोग गलत कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पर, आप अपने फेवरेट लोगों को दिखा रहे हो। चलो बायसनेस, ये सीज़न समझ में आता है कि बायसनेस था, बट किसी के साथ अनफेयर होना, जनता का शो है, आप एक मीडिया हाउस रन कर रहे हैं, आप भी जनता के ओपिनियन के हिसाब से मीडिया हाउस रन कर रहे हैं ना। जनता ही एक सबसे बड़ी जज है। जनता को आप ये बोलेंगे ना मैं सच्चा हूँ मैं झूठा हूँ, आपके कहने से सच्चा या झूठा नहीं कहलाते। वो जनता डिसाइड करती है। मैं डे 1 से अपना स्टैंड लेते हुए हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ गलत हुई है वही चीज़ बाकी लोगों के, जब मैं वो गलती करता था तो मेरे को उस गलती के लिए चौक में खड़ा करके बोला जाता था। ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें बोली थी कि अंकिता लोखंडे के लिए ये शो फेवर करता है। अंकिता लोखंडे ने खुद नेशनल टेलीविजन पर बोला था कि हम तो टीवी से हैं, अगर ये शो वाले हमारे लिए कुछ फेवर करते हैं तो क्या ही बड़ी बात हो गई। तो अगर मैं ये चीज़ बोलता था कि, जब मैं वो चीज़ बोलता था कि आप लोग इनके लिए फेवर कर रहे हो, तो उस बात पे मेरे को चौक पे बैठा करके जलील कर दिया जाता था। उस बात के लिए मेरे को बिग बॉस वर्सेस मी की तरह दिखा दिया जाता था। उस एक चीज़ के लिए शायद वो चीज़ दिखाए, आई डोंट नो क्या दिखाए क्या नहीं दिखाए, बट मैंने ना एक वॉक ऑफ शेम करी थी जहाँ पर पूरे घर वालों को एक एक्टिविटी भी थी जहाँ पर ये बोला था कि कि कौन इस शो की इज्जत नहीं करता है, कौन इस शो के लिए साथ नहीं है, मतलब इस प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं करता, इस शो की होस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता। एक भी पूरे एपिसोड में मैंने कहीं पर भी इस शो की डिसरिस्पेक्ट नहीं गई, इस सलमान सर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। एंड उसके बावजूद भी मैंने वो वॉक ऑफ शेम करी जहाँ पर लोग मुझे केवल इसलिए खड़ा कर रहे थे कि मैंने शो के खिलाफ बोला था। तो मैंने शो के खिलाफ अपना स्टैंड लिया है एंड मैं अपने स्टैंड पे आज भी टिका हुआ हूँ कि ये शो हमेशा से बायस था, बट मुझे आज पता लग गया कि ये प्लान्ड एविक्शन करके ये शो अनफेयर भी है। अगर मैं बात करूँ अंकिता विक्की की, जो घर का जो उनका रिलेशन चालू है इस वक्त, कभी खट्टा कभी मीठा, आपको क्या लग रहा है ये ज़्यादा देर तक टिक पाएगा आफ्टर बिग बॉस? मैं किसी के मतलब जो गेम में था मैंने हमेशा गेम के लिए ही चीज़ें बोली है। मैंने आज तक मैंने गेम के बाहर की बातें शायद की भी नहीं। और मैंने बिग बॉस को कन्फेशन रूम में बोला था कि बिग बॉस, एक स्टेटमेंट को लेकर के बहुत विवाद हुआ था अंदर घर के कि बिग बॉस ने मैंने बिग बॉस को कन्फेशन रूम में बोला था कि मुझे बाहर की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। उस चीज़ को भी इन्होंने गलत पोर्ट्रे करके ये बोल दिया था कि मुझे कोई फीडबैक ही नहीं चाहिए। अगर आप उस शो के अंदर होते और आपको ये बोला जाता कि आपके घर वालों को हमने उस शो पर बुलाया है और आप के घर वाले उस शो पर नहीं आते, आप 2 महीने से इमोशनली ट्रॉमा में हो, आप बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे झेल रहे हो, तो आपको भी शायद से उस पॉइंट पर ये लगता है यार कि मैं पूरी दुनिया इस साथ छोड़ देगी ना मेरा, बट मेरे माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम ज़िंदगी में कोई भी गलत काम करके आ जाओगे ना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उस पॉइंट पर भी मैंने वो पॉइंट झेला, मैं अकेला खड़ा रहा। मेरे मॉम डैड के बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहे, पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया है बहुत बारी, और मेरी फैमिली ने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारा लड़का भी करियर के टॉप पॉइंट पर चल रहा है एंड वो अभी लाइफ में कुछ करने गया। तो अगर हम उससे परेशान, माँ बाप कैसे होते हैं आपको पता है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अपने से पहले सोचते हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन उस तक चली जाती तो कहीं ना कहीं वो और परेशान हो जाता। वो मेरे को रोता हुआ देखते हुए आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा। भगवान भरोसे है सब कुछ, और उनके हिसाब से जैसा वो लेकर के जाएंगे वो भगवान की दुआ से अच्छा बना रहे। अनुराग, जाते जाते आपको क्या लगता है, जो आपको पहले से पता चल चुका था कि ये बिग बॉस कहते हैं ना कि एक स्क्रिप्टेड है, बताई जाती है, दैट्स वाई आप तभी से डिसाइड करते मुझे घर से बाहर जाना, ये आपको कब पता चला कि ये स्क्रिप्टेड है, क्या है? मैं वही बोला, आपने शो देखा होगा तो मैंने पहले हफ्ते से ये चीज़ बोल दी थी कि मेरे को जब पहला हफ्ता ख़त्म हो गया था ना, तो पहले हफ्ते के बाद बिग बॉस ने मेरे को चौराहे में ला करके ये बोला था कि आप वो लड़के हैं जिसको लगता है ये शो बायस्ड है, और बिग बॉस ने कहा था कि मैं डंके की चोट पे बायस्ड रहूँगा। तो मैंने डे 1 से बायस्ड मुझे पता लग गया था, बट धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लग गई थी कि ये शो बायस्ड के साथ साथ अनफेयर भी है, और जिन्हें पता है उन्हें पता है कि फिक्स्ड विनर कौन होने वाला है इस शो का। और इस सीज़न में मुझे नहीं लगता कि उस ट्रॉफ़ी की कोई वैल्यू भी है। मैं भले ही ट्रॉफ़ी जीत के नहीं लेके आ पाए ना, बट मुझे एक चीज़ पता है कि मैंने 140 करोड़ की जनता में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाई होगी, क्योंकि मैं शो के अंदर भी रियल था और मैं आज भी रियल था। आज मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ शायद जो इमोशन शो वाले उस प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखा पाए, वो मैं आज आपके मीडिया हाउस की तरफ से अपनी बात रख पाया जनता के सामने। हाथ जोड़ के शुक्रिया। लास्टली क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस का विनर कौन होना चाहिए, और आपको ये भी क्या लगता है कि बिग बॉस किसको विनर बनाना चाहेंगे?
बहुत अनफेयर एविक्शन हुई है मेरे साथ, और ये प्लान थी पहली बारी भी और दूसरी बारी भी। दूसरी बारी बिग बॉस वर्सेस मी हुआ था। बिग बॉस मेरे को सही जो शो का फॉर्मेट था उस तरीके से नहीं निकाल पाए, एंड मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं बिग बॉस वर्सेस वी में मेरी जीत हुई है, क्योंकि जब षड्यंत्र रचा जाता है ना किसी के खिलाफ, वहाँ पर हारने में ना दुख ज़रूर होता है बट इज्जत फुल रह जाती है। तो जिस इज्जत के साथ मैं शो के अंदर गया था उस इज्जत के साथ बाहर आया हूँ, एंड जो डिज़र्विंग विनर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो अभिषेक होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बहुत रियल तरीके से अंदर लड़ता है। वो जिस चीज़ के लिए गलत, जो भी चीज़ गलत होती है उसका स्टैंड लेता है। आज सब लोग एक टीम की तरह खेल रहे थे। जब मैं शो से बाहर आया ना तो पूरा घर मेरे खिलाफ था, पूरा घर। अभिषेक के साथ कहीं ना कहीं मेरे टर्म्स अच्छे थे, बट वो दिखता है ना कि जब 10 लोगों के खिलाफ होना, बिग बॉस के खिलाफ होना, सलमान सर के खिलाफ होना, एक बहुत मुश्किल चीज़ है। जब आप शो में रहते हो अंदर तो आपको पता लगता है कि कितना बड़ा स्टेटमेंट होता है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना जिस प्लेटफॉर्म पर आप रहते हो। मुझे उसी दिन पता लग गया था कि मैं कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बाहर जाऊंगा, बट मेरे हिसाब से डिजर्विंग विनर अभिषेक होना चाहिए। थैंक यू सो मच और हमसे बात करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजिए साल शुरू हुआ नहीं कि यहाँ पर तो मोहल्ले वाले पंचायत बनाकर बैठ गए हैं। क्या है ना कि पंचायत का आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है पूर्वी, क्योंकि पूर्वी की शादी होने जा रही है किसी और के साथ, लेकिन इन लोगों को लगता है कि नहीं, इसका तो कुछ और ही चक्कर चल रहा है किसी और के साथ। ओहो, ये जो आस पड़ोस वाले अपने घर में ताका झाकी छोड़कर दूसरों के घर में ताका झाकी करते हैं ना, आई टेल यू दिस इज सच अ बैड हैबिट। ठीक है सब हो गया। आओ जरा, तुम लोग भी आओ, सब आओ, देखो जरा। ये है इनकी असलियत। आज दोनों फिर साथ में दिख रहे हैं। हाँ सच में, मतलब कैसी बेटी है कि लोग तो कपड़े बदलते और ये तो मतलब दुल्ही बदले जा रही है। माइंड योर लैंग्वेज। क्या नाम खराब हो रही है आप? जैसे तुम पूर्वी के साथ क्या कर रहे थे? बोलो, पूरी रात तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे थे? हाँ बोलो, कुछ है बोलने के लिए? कुछ नहीं पर बोलने के लिए? किसी के चरित्र पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन उससे ज्यादा कठिन है किसी की बुराई को छुपाना। और जब आपके रिश्तेदार और पड़ोसी पूर्वी की चाची की तरह हो तो भाई माशाल्लाह, फिर तो आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। अब भाई देखिए, आज पूर्वी और उसकी माँ प्राची पर तानों के बाण चल रहे हैं, वो भी आरवी के सामने। ये है इनकी असलियत। आज दोनों फिर साथ में दिख रहे हैं। हाँ? अरे कल शादी हुई है और आज फिर एक नया लड़का कंटेंट्स को मिल गया। भाई वाह, मुबारक हो, मुबारक। पूर्वी के बारे में कुछ बस उल्टा सीधा बोले जा रहे थे और कुछ नहीं, और स्पेशली आशु की फैमिली जो हमारे, वो तो कुछ हमारे पीछे पड़ गई है। आशु की फैमिली, ये लो चाची जी से मिलो। थैंक यू एबीपी। आई एम किरण, जो चाची प्ले कर रही है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को तो। बट हमारी बहुत बेइज्जती हुई थी, इन लोगों ने हमें बहुत धक्के मार के बाहर निकाला था, और अब हमारा चांस है कि हम इनको इनकी जगह दिखाए। और हमने भी पूरा सेटअप और सब कुछ तैयार कर लिया है पहले से ही, और अब हम बस वेट कर रहे हैं कि हम अपना क्या बोलते हैं वो बाण कब फेंके। बात दरअसल ये है कि प्राची अपनी बेटी पूर्वी के लिए काफी परेशान हो रही है, क्योंकि इतनी रात होने के बावजूद पूर्वी घर नहीं लौटी। फिर क्या, जब अगली सुबह आई तो देखिए साल की शुरुआत में ही पूर्वी को पूरे मोहल्ले वालों ने घेर लिया। अब भाई अड़ोसी पड़ोसी तो मौके की तलाश में ही रहते हैं कि बस मौका मिले तो दूसरों की बुराई का ढोल बजाना शुरू कर दें। लेकिन जब पूर्वी का आरवी है साथ तो फिर डरने की क्या है बात। वो अपनी पूर्वी के लिए स्टैंड लेता है, उस पर लगाए गए लाछन पर आवाज उठाता है। वैसे आशु और उसका परिवार तो किसी भी तरह पूर्वी एंड फैमिली को बस बदनाम करना चाहते हैं। मेरे चरित्र पर उंगली उठाना मतलब आदि के चरित्र पर उंगली उठाना। और मैंने तो हजारों बातें सुनी, लेकिन अब इनके लिए मैं कभी नहीं सुनूंगा। इसलिए प्लीज आप लोग सुन लीजिए। और हाँ, सही कहा सर, ये सब आपके दिमाग की गंदगी है।
गंदी सोच, तो इस सोच को इसे वापस रखें, समझे आप लोग? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देख रहे हैं कि कितना बवाल हो चुका है। पूर्वी जो आपने सीन्स देखा ही है, पूर्वी का पता ही नहीं कहाँ चली गई है, हम सब उसे ढूंढ रहे हैं और लेट्स सी अभी क्या होगा, कैसे बच पाएगी। मतलब इतने सारे बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो रहा है। बट येस, अभी यही है कि पूर्वी ठीक ठाक घर पे आ जाए, उससे कुछ हो ना, और उसी चक्कर में हम सब बहुत सारे परेशान हैं। बट लेट्स सी क्या होता है आगे। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, और सच का साथ हमेशा ऊपर वाला जरूर देता है। सच का दामन इतना पाक होता है कि किरदार पर लगाए गए इल्जाम कभी टिक ही नहीं सकते। सब कुछ जाने दिया, चुप खड़ा, लेकिन अब बात पूरी जा रही है और इसके खिलाफ मैं खिलाफ नहीं सुन सकता। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तेरी मेरी डोरिया में लीजिए, जेरी की हो गई है री एंट्री इनटू द बरार मैंशन। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि जेरी साहब आए हैं तो किस मकसद से आए होंगे। जाहिर सी बात है, इनके कोई नेक इरादे तो होने वाले नहीं। अपने खून और पसीने से बनाया हुआ सपनों का आशियाना, यानी कि अपना घर जब अपनी आंखों के सामने ही मिट्टी में मिलता हुआ देखना पड़े तो उसका दर्द कितना गहरा होता है, ये आज कोई ब्रार फैमिली से पूछे। आज पूरा परिवार खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा है, क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बाद भी आज उनका घर उनकी आंखों के सामने यूं बिखर रहा है। यश ने आज जो हरकत की है वो शायद ही कभी किसी ने सपने में भी सोचा होगा। आज जसलीन के रोकने पर भी यश अपनी मनमानी कर रहा है। हम बहुत दिनों से बहुत तोड़ा फोड़ी, मारा मारी, बुलडोजर, बॉम्ब ब्लास्ट ऐसे सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। आज भी ऐसे ही था कि बॉम्ब ब्लास्ट का सीक्वेंस था कि यशराज हमारा घर ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं काउंटडाउन देके। मतलब बाकी लोगों के लिए न्यू ईयर का काउंटडाउन चल रहा है, हमारे लिए हमारे घर के ब्लास्ट का काउंटडाउन चल रहा है। एक और जहां पूरा परिवार रो रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, तो वहीं साहिबा है कि अभी भी वो इस जंग में डटी हुई है, वो हार मानने को तैयार नहीं है। तभी तो देखिए ना कैसे गैरी पर इमोशनल अत्याचार करके उससे ये सब रुकवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गैरी ही है जो यश को ये सब करने से रोक सकता है। मसीहा तो आएगा ब्रार्स को बचाने के लिए, आना ही पड़ेगा उसको। मसीहा कर हम जिसके नाम की माला इतने दिन से जप रही हूँ, मेरा गैरी आएगा, मेरा गैरी आएगा, तो मेरा गैरी आएगा। वैसे साहिबा की आखिरी कोशिश के बाद क्या वाकई में गैरी मान जाएगा? क्या वो जसलीन के विश्वास पर खरा उतरकर अपनी माँ की मदद करेगा, या फिर जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि शो में जल्द ही रोमी की वापसी हो सकती है, तो क्या वो इनका मसीहा बनेगा या फिर कहानी में कोई नया ड्रामा देखने को मिलेगा? खैर, ये सब देखने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में पहला स्टेशन है शो अनुपमा। शो अनुपमा में अनुपमा के हाथ का खाना तो बड़ा फेमस हो गया है और पूरा अमेरिका अनुपमा के हाथों का स्वाद चख चुका है। ऐसे में अब अनुपमा की बातें अनुज के घर में भी होने लगी हैं, क्योंकि श्रुति तो बहुत बड़ी फैन बन गई है अनुपमा की, और श्रुति ने तो अब अनुज को बता भी दिया है कि वो बहुत जल्द अनुपमा से मिलवाएगी, जिसे देख तो अब लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब अनुज और अनुपमा की मुलाकात होगी। एक्चुअली वो मेरी बेटी आध्या की पार्टी है, उसके फ्रेंड्स को इंडियन फूड बहुत पसंद है, तो क्या आप आ सकती हैं? और हम आपको बता दें कि शो अनुपमा में
नई पाखी की एंट्री भी हो चुकी है। क्या उसे देख नहीं सकती? बा मैं काम कर रही हूँ। अच्छा वो भी तो घर के 1000 काम करती है। बा प्लीज, घर के कामों को काम नहीं बोलते, काम इसको बोलते हैं जिसकी वजह से सर पे एंडलेस प्रेशर होता है। ओह रियली? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अब अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। रीवा एक तरफ शादी की तैयारी कर रही है, जहां वो अपने रेड गाउन को वीडियो कॉल के जरिए ईशान को दिखा रही है। रीवा किसी भी तरह चाहती है कि वो बस ईशान को खुश रख सके। समझाने के लिए बोला था मैंने, आप तो खुद ही खो गए उनको देखकर। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा, तू पहले रीवा से बात करो मेरी। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये होगा कि रीवा ईशान की दुल्हन बनने का सपना देखती रह जाएगी, क्योंकि ईशान की शादी तो सही से हो जाएगी। ये शादी मेरे मन से नहीं हो रही, बस एक मजबूरी है। तुम मेरे पति, मेरे सच्चे हमसफर कभी नहीं बन पाओगे, लेकिन फिर भी मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। शो इमली में इमली अब विश्वा के साथ रह रही है और विश्वा ने अब अगस्त के घर पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण अगस्त और उनका परिवार बेघर हो चुका है। लेकिन इमली अपनी सूझबूझ से विश्वा को राजी कर लेती है कि अगस्त और उसका परिवार इसी घर में रहेंगे। तुम कुछ मत करो इमली, इनफैक्ट तुमने उन्हें यहाँ रहने के लिए कहकर बहुत अच्छा किया। वो लोग अगर यहाँ ना होते तो मैं उन्हें रोज बेइज्जत होते, हर्ट होते कैसे देख पाता। अब अगस्त्या यहीं रहेगा, मेरे साथ तुम्हें रोज देखेगा, तड़पेगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।